तो कहते कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े आधी तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th का जो मैथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी अगली कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले यही आप लोगों से कहना है, गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। यदि सेशन अच्छा लगे तो जरूर से ही लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं अपने सवालों की ओर। सवाल कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर 3x प्लस 5, ये आपको बताना है कि एक आदित्य। अब आदित्य मतलब क्या होता है? आदित्य मतलब होता है कि जिसका केवल एक हल हो, मतलब कि x और y का खाली एक ही मान रखा जा सके, दूसरा मान ना रखा जा सके। मतलब ये है कि कोई भी एक मान ही हो सकता है y या x का, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसके अनेक हल निकाल सकते हैं। यहां लिखा है केवल 2 हल है, तो 2 हल नहीं है, इसके आप कई हल निकाल सकते हैं। वो हम लोग बताते हैं कैसे। मतलब तीसरा वाला तो सही तो है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लेकिन कैसे अनेक हल हैं इस चीज को समझते हैं कि x और y के आप जितने मन कहे उतने वैल्यूज रख सकते हैं। यहां मान लो x है, यहां y है, तो जितनी इच्छा उतना मान रख के निकाल सकते हो, आपका आंसर आता चला जाएगा। मान लो कि आपने पहले x का मान 0 रख दिया, आसानी से रखते चलेंगे। x का 0 रख लो, फिर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, ये अपने आप आता चला जाएगा। या ये चीजें आप अगर y में लिखोगे तो x वाला अपने आप आता चला जाएगा। देखो कैसे लिखा है, y बराबर 3x प्लस 5। आपने x की जगह रखा 0, तो जहां x है वहां क्या रख दो, 0 प्लस 5, तो y का मान 3 जोड़ियां 0 हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 रख लो, x की जगह क्या रख लो, 1। तो जब 1 रखोगे, x की जगह आपने 1 रखा, 3 की जगह 3 ही है, प्लस की जगह प्लस है, 5 की जगह 5 ही है, तो y बराबर 3 एकम 3 प्लस 5, 5 3 8, क्या आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही मान आपका बढ़ता चला जाएगा। जब आप 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 14 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 17 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे मान आपका अनंत तक बढ़ते चला जाएगा। जबकि ये क्या कह रहा था कि x और y का जो मान है आदित्य मान है, खाली एक ही मान है, इसलिए गलत है। ये कह रहा था केवल 2 ही हल है, मतलब खाली 2 ही मान आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, इसलिए दूसरा वाला भी गलत है। लेकिन ये वाला सही है क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है। आप चाहे जितना अभी और चाहो तो 6 7 8 9 10 हजार 2000 लाख 2 लाख जितना मन कहे उतना रख कर और x और y दोनों का मान निकाल सकते हो, तो आपका आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। पहला है कि 2x प्लस वाई बराबर 7। 4 हल लिखने का मतलब क्या है कि आप अपने मन से कोई भी 4 हल हो जो इसको क्या करे, संतुष्ट करे। जो पहला सवाल है आपका, इस पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं, तो इस पहले सवाल को क्या करे, वो संतुष्ट करे। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मान सकते हो जो आपकी इच्छा हो। ये नहीं है कि छोटा बड़ा या माइनस प्लस, जो आपका मन वो आप मान सकते हो। तो मैंने अभी पीछे भी बताया है कि x और y में से कोई एक मान लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक खुद आता चला जाएगा। तो 0 से इसीलिए शुरू करते हैं क्योंकि जितना ही छोटा वैल्यू आप लोगे उतना ही सवाल लगाने में आपको आसानी होगी।
लेने को तो बड़ा भी ले सकते हैं, बटे में भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा लेने का मतलब क्या है कि सवाल आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इसीलिए छोटी वैल्यू ली जाती है। नहीं आप लाख 2 लाख या 13/17 या 50/99 कुछ भी मान के सवाल को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा इसीलिए लिया जाता है ताकि सवाल क्या रहे, आसान रहे, सवाल बहुत बड़ा ना हो। तो अब की बार किधर माना जाए, ऊपर या नीचे? चलो ऊपर। तो 0 से ही शुरू करो, 0 1 2 3, अब ये वाला खुद आता चला जाएगा। देखो तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जहां जहां x है पहले क्या रखना है, 0। तो x की जगह आपने रखा 0 और y और बराबर 7, तो 2 0 0, y बराबर क्या आ गया, 7, y बराबर 7 आ गया, तो यहां लिख देंगे 7। पहला मान मिल गया, हमको 4 चाहिए, पहला मिल गया, अब दूसरा निकालना है। 2x प्लस वाई बराबर 7, अब की बार क्या रखना है, 1। तो जहां x है वहां क्या रख दो, 1 रख दो, और प्लस वाई बराबर 7, 2 1 कम 2 प्लस वाई और बराबर 7, 2 को उधर ले जाओ तो वाई बराबर 7 माइनस 2, वाई बराबर 7 में से 2 गया 5, अब की बार क्या मिला, 5। 2 मान मिल गया हमको, एक ही 2 मिल गया। अब तीसरा निकालना है, तो तीसरा निकाल लो यहाँ पर, 2x और प्लस वाई बराबर 7, तो क्या रखना है, अब की बार 2 रखना है, 0 हो गया 1 हो गया, अब 2 रखेंगे, तो जहां पर x है वहां पर 2 रख दो, प्लस वाई और बराबर 7, 2 दूनी 4 और प्लस वाई बराबर 7, 4 उधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, मतलब अगला मान भी आ गया 3, 3 हो गया। अब ये वाला, जब ये वाला आप निकालोगे, यहां निकाल लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 7, अब की बार क्या रखना है, x बराबर 3, जहां पर x है वहां पर क्या रख दो, 3 रख दो, और प्लस वाई और बराबर 7, तो 3 दूनी 6 प्लस वाई बराबर 7, 6 उधर जाएगा तो y बराबर 7 माइनस 6, क्या हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख दो। क्या हुआ, कहां पर, 7 में से 6 जाएगा तो 1 ही आएगा ना। अब आपके 4 हल कौन कौन से हैं, तो 4 हल बराबर लिख लो, 4 हल बराबर, पहला 0,7, उसके बाद 1,5, 2,3, 3,1, 4 हल हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखो इधर इसलिए लिखे हैं कि कोई भी मतलब जब हल निकालते हैं तो पहले x होता है तब y होता है, x का मान 0, y का मान 7, x का 0 y का 7, यहाँ भी x y लिखोगे तो x का 1 और y का 5, x का 1 y का 5 ऐसे करके लिखा जाता है, तो नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बात करते हैं। दूसरा का दूसरा सवाल जो है, इसमें भी ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू रख दो, x बराबर 0 1 2 3 या जो आपकी इच्छा कहे वो आप करके लगा सकते हो। तो सबसे पहले 0 ही रख के चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां x है वहां 0 रखो, तो पाई गुणे x की जगह 0 और प्लस वाई बराबर 9, ये 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक, 0 का कोई मतलब नहीं, y बराबर 9 ही लिखा जाएगा यहाँ, पहला हो गया। दूसरा फिर से रखो, क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रखो, x की जगह 1, बाकी जो जैसे है वो उसको वैसे लिख देना होता है, बराबर 9 है 9, y है y, प्लस है प्लस, पाई है पाई, अब पाई एकम पाई और प्लस y बराबर 9, पाई उधर जाएगा तो y बराबर ये 9 माइनस पाई हो जाएगा, तो y बराबर, y की मतलब 1 रखोगे तो क्या आएगा, पाई माइनस 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, उसके बाद में 2 रखो, जब 2 रखोगे तो पाई x प्लस वाई बराबर 9 में आपको रखना है 2, तो x की जगह 2 रखो, प्लस y है y बराबर है बराबर 9 है 9,
2 का पाई में होगा 2 पाई हो जाएगा प्लस y बराबर 9। ये 2 पाई उधर जाएगा तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, 9 माइनस 2 पाई अब की बार आ गया 9 माइनस 2 पाई, ऐसे यहाँ 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा। जी 2 घटेगा नहीं, कहाँ से घटेगा, यहाँ पाई लगा है ना। मैंने क्या कहा कि जब समान रहेगा तभी जुड़ता या घटता है। ये आपका पाई एक हिसाब से मान लो कि क्या है, चर पद। ठीक है, तो ये आपका अचर है, तो अचर में से चर के साथ कोई गिनती रहती तो नहीं घटता है। मतलब ये है कि जैसे मान लो ये 9 है, अब ये 2x अगर लिखा है तो 9 में से 2x नहीं घटेगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ, अगर 9 माइनस 2 होता तब घट जाता, तब 7 लिखा जाता। ठीक है, या यहाँ x लिखा होता कि 9x माइनस 2x, तब 7x लिखा जाता। तो ऐसी कंडीशन में घटता है या ऐसी कंडीशन में घटता है, ऐसी कंडीशन में नहीं घटता है। ठीक है, ये कंडीशन होगी तो घटेगा, ये कंडीशन होगी तो घटेगा, इस कंडीशन में नहीं घटता है। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल आपको खुद करना है, चौथा वाला आप लगा लेंगे। ठीक है, x आप इसमें y बराबर मान लेना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब y बराबर यहाँ 0 1 2 3 लिख दोगे, तो 0 रखोगे तो पहले जो है x का मान 0 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद में 1 रखोगे तो x बराबर 4 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा। ऐसे करके आपको लगाना है खुद से। नोट कर लो जल्दी से। तीसरा सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं। मतलब कि हमने आपको पीछे भी बताया था कि हल वही होगा कि जिसको रखने पर, जैसे आपका ये जो सवाल है, इस सवाल में x माइनस 2y बराबर 4 है। अब x y का मान इधर रखो इसी में से, और क्या आ जाए, 4 आ जाए। मतलब बराबर के इधर क्या जो लिखा है वो इधर आना चाहिए तो हल होगा, और बराबर के इधर वाला अगर नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। बस सीधी सी बात है। तो सबसे पहले क्या हमको लिखना है, 0,2 रखना है। तो 0,2 इधर होता है x, इधर होता है y, हमने पहले भी बताया है। तो x का मान रखना है 0, y का मान रखना है 2। तो जहां पर x है वहां 0 रख दो, और 2 है 2, और जहां y है वहां 2 रख दो। तो ये तो 0 हो गया, खत्म। 2 दूनी 4 बराबर 4। क्या बराबर आ रहा है, जो बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 0,2 इसका हल नहीं, इसका हल नहीं है। अब दूसरा रखो, दूसरा रखोगे आप, जब दूसरा तो रख ही लोगे आप। x की जगह 2 रखना है और y की जगह 0 रखना है। हम लोग रख लेते हैं 4,0। तीसरा वाला 4,0 रख के लगाते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 4, ये आपका सवाल है। तो x की जगह क्या रखना है, 4, और y की जगह क्या रखना है, 0 बराबर 4। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 0 बराबर 4, मतलब 4 बराबर 4। देखो बराबर आ गया, इसलिए आप इसमें लिख सकते हैं कि 4,0 इसका हल है, इसका हल है। बस ये हो गया। ये वाला सवाल हम बता दे रहे हैं, ये वाला आपको खुद करना है। तो चौथा सवाल, √2,4√2, ये देखना है कि इसका हल है या नहीं। तो आपका जो सवाल है x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह क्या रखना है, √2। तो x की जगह √2 रख दो, तो √2 हो गया, माइनस 2, और y की जगह 4√2 हो गया, और बराबर 4। 4 आना चाहिए इसको हल करने पर। तो √2 माइनस 4 दूनी 8, √2, 8 √2 में से √2 घटेगा तो कितना आएगा,
8√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 7√2 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस है इसलिए। तो क्या बराबर आया? नहीं बराबर आया। तो यहां भी यही लिखना है कि √2, 4√2 इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला सवाल x और y दोनों जगह एक एक रख के चेक करना है, ये भी आपका हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं। चौथा नंबर सवाल है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। मतलब ये है कि x बराबर 2 रखो और y बराबर 1, ये इसका हल है, और इन दोनों को रखने पर k का कोई ना कोई मान निकल के आएगा। तो लिख लो यहां पर कि 2x और प्लस 3y बराबर k। सवाल बिल्कुल आसान है। 2x की जगह क्या रखना है? 2 बोला है, 2 रख दो। प्लस 3 है, 3 लिखेंगे। y की जगह क्या बोला है? 1 रखो बराबर k। ये 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k, 4 3 7। चाहे इस तरीके से लिखो और चाहे k को इधर लिख लो, 7 को इधर, बात एक ही है। ये आपका आंसर आ चुका है। तो चौथा सवाल भी आपका हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। तब तक इसको नोट कर लीजिए, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 5 नंबर सवाल, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 2 और 7 प्राप्त होते हैं, तब दो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए और इसके 2 हल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, 2 चीजें आपको पहले बताएंगे। एक तो आप ये जानते होंगे कि भाज्य बराबर होता है भागफल, भाजक गुणे भागफल, या भागफल गुणे भाजक लिख लो, कोई अंतर नहीं है। भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो इस पर भी आप लगा सकते हो, बिल्कुल इसी पर आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, अब एक कोई मान लो कि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, और दूसरी मान लो छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को मान लो x और छोटी संख्या को मान लो y, ये आपके ऊपर है। और भाग जब देते हो तो देखो, यहां पर होता है आपका भाजक, यहां क्या होता है? भाजक। यहां होता है भाज्य, और यहां होता है भागफल, और नीचे होता है शेषफल, शेषफल। तो इस तरीके से जब लिखोगे तो उसने कहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने में, तो बड़ी संख्या कौन सी है? यक्स। तो यक्स के 3 गुने में, यक्स के 3 गुने में, 3 गुना मतलब 3 से गुणा, y से भाग देने पर, मतलब छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग इसी से जिससे दिया जाता है वो यहां लिखा जाता है, भाग देने पर कह रहा है कि भागफल और शेषफल। तो पहले भागफल लिखा तो भागफल 2 और शेषफल 7, ये बन गया आपका, आता है। तो जब ये बन गया तो बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हो कि भाजक देखो कितना है। सबसे पहले भाज्य, तो भाज्य बराबर 3x, यहां रहेगा 3x। भागफल, भागफल देखो, भागफल की जगह 2, तो यहां रहेगा 2। भाजक, भाजक पहले, भाजक y, यहां रहेगा y, चाहे y गुणे 2 लिखो चाहे 2 गुणे y लिखो, और प्लस शेषफल नीचे होता है, तो ये हो गया 7। बस, अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप मिटा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। बाकी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको समीकरण मिल गया है। समीकरण क्या मिला है? 3x बराबर 2y और प्लस 7, ये आपके पास समीकरण है। आप चाहो तो इसको और व्यवस्थित भी कर सकते हो। व्यवस्थित कैसे करोगे? 3x, ये 2x इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा ये 2y,
ये इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा और इधर कौन बचेगा, खाली 7। तो ये आपके पास समीकरण आ गया है। अब हम इसके दो हल निकालेंगे, ठीक है। तो दो हल निकालने के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर दो हल आपको बता देते हैं। तो उसने कहा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए तथा इसके दो हल ज्ञात कीजिए। तो दो हल ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर चार हल ज्ञात करना हो तो एक्स वाई का 4 मान लिख लो, और दो हल खाली ज्ञात करना हो तो खाली 2 ही मान लिख लो, ठीक। तो एक बार और भी आसान, अगर सवाल को और भी आसान करना है आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि 0 1 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाओ, और यदि उससे भी आसान करना है तो यक्स का एक बार मान क्या लिख लो, 0, और वाई का एक बार मान क्या मान लो, 0। अब यहां पर यक्स का मान 0 रख के वाई का मान निकालना है, और इस वाले में वाई का मान 0 रखकर यक्स का मान निकालना है। तो चलो देखो, सवाल आपके लिए है 3x माइनस 2y बराबर 7। तो जहां पर यक्स है उसमें क्या रखना है, 0। तो जहां पर यक्स है वहां हम रख देंगे 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये -2y बराबर 7। ये माइनस और 2 दोनों उधर जाएगा, तो 2 इधर आएगा तो 7 के नीचे हो जाएगा, और माइनस इधर आएगा तो माइनस, चाहे जहां लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ, चाहे नीचे, चाहे बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक एक हल आपको मिल गया। y का मान क्या मिला, -7/2। अब हमको निकालना है दूसरा वाला हल। तो दूसरे वाले में हमने y बराबर 0 माना है, तो अब की बार आपको 3x माइनस 2y बराबर 7, इसमें आपको क्या करना है, जहां y है वहां 0 रखना है। तो 3x माइनस 2 गुणे y की जगह क्या हो जाएगा, 0 बराबर 7। तो 3x माइनस 2 0 बराबर 7, 3x बराबर 7, x बराबर 7/3, 3 इसके नीचे चला जाएगा, 7/3। तो माइनस में कहा आएगा, प्लस में आएगा, 7/3 किसका मान आया, x बराबर आया। क्या रखे थे, y का मान 0 रखे थे, तो सवाल और भी आसान हो गया। एक रखते तो हल करना पड़ता, इस तरीके से आपको हल नहीं करना पड़ा, सिर्फ वैल्यू रखे, 0 आ गया, और उसके बाद में आप वो क्या किए, 3 को इसके नीचे लेकर चले गए, बस बिल्कुल आसानी से आ गया। तो ये सवाल आपका हो गया है। और एक चीज और ध्यान रखो कि आपके बुक में दूसरा आंसर भी आ सकता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका ये आंसर भी सही है, वो भी सही है, उस हिसाब से चलोगे तो वो भी आ जाएगा, और इस हिसाब से जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है। ये मैच ना करना, क्योंकि कोई भी बुक वाला जब सवाल सॉल्व करता है तो वो अपने तरीके से लगाता है, लेकिन तरीका वही है, लेकिन आपने वैल्यू अपने तरीके से माना है, बुक अपने तरीके से वैल्यू मान के लगाता है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से सवाल लगा सकते हैं। बाकी ठीक है, 5 नंबर सवाल तक हो गया है, बाकी सवाल हम लोग कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए, और साथ ही कमेंट भी करिए कि सेशन आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक बार हार्ट मतलब दिल जरूर भेजिए, ताकि हमें भी खुशी हो, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।